उनका छोटा बच्चा भी है ना, उसके भी एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे यहाँ के बच्चे की उसके मुकाबले में एजुकेशन ही कोई नहीं है। वो भी उनके मुंह पे चपेट मारनी चाहिए कि भाई अगर आप इधर नहीं आ सकते तो हम भी वर्ल्ड कप में आपकी तरफ नहीं जा सकते। आप गए हैं, आपने लंदन देखा है, वहाँ पे आपने बड़ा काम किया है, रहे हैं। मुझे ये बताएं, वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे उनकी सोच और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई। क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है। वो उनकी पॉलिसी ये होती है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई तरक्की करना चाहे ना तो वो बगैर किसी अपने मुफाद के दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो मैं कहूँगा इससे मुझे मतलब क्या है। एटम बम हमारे पास भी है, उनके पास भी वो चलाता है, साथ हम भी जाते हैं, हम चलाते हैं साथ वो भी जाता है। और वो तो फिर कुछ ना कुछ बाजेंगे जितना उनका। मोदी ने एक जगह पे इफ्तिताह किया है, उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की सीटें रखी हैं। अगर आप जिस तरह बात करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो निकलता है। वो कहता है हमारा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने ये की। मैं टॉपिक लेके आया था कि हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, हमें ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इन्होंने आगे जो बात किया कि भाई हम चाहें या ना चाहें, अगला बंदा ही नहीं हमारे से, अगले दूसरे कंट्रीज ही नहीं हमारे से ट्रेड करना चाह रहे। असल हमारे हालात की वजह से नहीं ना चाह रहे। उनको तो पता है ये तो बेड़ा गर्क हुए में, ये तो लड़ते हैं, आपस में मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। ये हमारे साथ ट्रेडिंग करेंगे तो हमें भी ना मार दें। अगलों को ये डर रहता है। डरते हैं। जी जी जी। मतलब इन्होंने जो बात की है आप उसे मैं पूरी दुनिया फिर के आया हूँ। कौन कौन से? मैं 21 कंट्रीज फिरा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ जी, यूरोप मैंने पूरा देखा हुआ है। स्पेन, सिडनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन में मेरा काफ़ी स्टे रहा है। मगर वहाँ की कंट्रीज देखने वाली हैं। वहाँ के मैं कह रहा हूँ हमारे तो यहाँ इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। आपने बोला यूरोप आप गए हैं, आपने लंदन देखा है, वहाँ पे आपने बड़ा काम किया है, रहे हैं। मुझे ये बताएं, वहाँ पे जो इंडियंस रहते थे उनकी सोच और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भाई। क्या फ़र्क? बहुत फ़र्क है। वो उनकी पॉलिसी ये होती है कि वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई तरक्की करना चाहे ना तो वो बगैर किसी अपने मुफाद के दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो मैं कहूँगा इससे मुझे मतलब क्या है, फिर मैं इसको सपोर्ट करूँ। वजह इवन कोई मतलब हो ना हो, किसी को आगे बढ़ता हम शायद देख नहीं सर, नहीं। अंकल जी, ये जो बात कर रहे हैं देखे काफी हद तक मानने वाली और हैरान करने वाली है। क्या वजह कि दूसरे कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड क्यों नहीं करना चाह रहे? हमारी किरदार सही नहीं है भाई। हाँ, हम अच्छा किसी का सोचते नहीं है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बस इसकी नोच के खाऊं, उसकी नोच के खाऊं, उससे मार के खाऊं, उसे छीन के खाऊं। मेहनत करनी नहीं मांगते लोग। सर ये सोच बनाई किसने? 1947 मेरी एक मिनट 1947 से पहले हम सब एक थे, यहाँ पे सिख रहते थे। ये पीछे जो उनसी बिल्डिंग्स हैं ये सारी सिखों की, हिंदुओं की बनाई हुई बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल सही है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये हिंदुओं वाला बाजार। बिल्कुल सब यही है। ठीक है। आज वो आपने बोला जमीन आसमान का फर्क है सोच का। हमारी सोच क्यों पीछे रह गई या हम क्यों नहीं ग्रो कर पाए? 1947 से पहले यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलके रहते थे। बिल्कुल मिलके रहते थे। उसके बाद तक काफ़ी अरसे तक रहा है हिंदू यहाँ। क्यों नहीं रहा? हिंदू रहा है यहाँ। और अभी भी बेशुमार लोगों के हिंदुओं से भी ताल्लुकात हैं। हिंदुओं ने हमारे इलाकों में बिजनेस किए हुए हैं। सरदार जी दवाखाना खुला हुआ है, सरदार जी कॉस्मेटिक्स खुला हुआ है। और भाई आप ये भी तो देखें ना। मेरा ये आपने बोला उनकी सोच और हमारी सोच में बहुत फ़र्क आ गया। इंडिया वालों की सोच में कैसे आ गया? सवाल ये है भाई। वो इसलिए आ गया, वो हमसे बहुत आगे हैं। कैसे आगे? एजुकेशन की वजह से चले गए। गवर्नमेंट उनकी वाकई अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। उनका छोटा बच्चा भी है ना, उसके भी एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे यहाँ के बच्चे की उसके मुकाबले में एजुकेशन ही कोई नहीं है। ठीक है। हाँ जी। इसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक जिम्मेदार है? हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है? क्यों नहीं हम ग्रो कर रहे? हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हमारी गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस देनी चाहिए थी ना। हमारी गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में उमर फ़ारूक लॉ चलता है, यहाँ उमर फ़ारूक लॉ नहीं चलता, जबकि इस्लामी मुल्क है। यहाँ चलना चाहिए, यहाँ चलता ही नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है चीज़ें? कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और ना यहाँ होगी, कभी भी नहीं होगी। क्या कभी भी नहीं होगी? कोई उम्मीद है? ये होना तो चाहिए। कोशिश करे तो कोशिश करें, मैं करूँ, आप करें, मिलकर करेंगे। 2-4 दिन में या एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत भी नीचे आई है, इवन कुकिंग ऑयल की कीमत भी नीचे आई है और भी चीज़ों की नीचे कीमत आई है। आर्टिफिशियल है। चले इसके ऊपर देखिए मेरी बात सुने। आर्टिफिशियल लिहाज से क्योंकि अभी तक हमारे पास तो वो खेप पहुंची नहीं रशिया से। ये तो हाँ, यहाँ तो हमारी तो प्रोडक्शन आया नहीं है। अभी तो हम ट्रेडिंग पे आ गए। अगर हम अपनी प्रोडक्शन बना रहे होते हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। आपने जो बात की मैं समझ रहा हूँ कि तो वो
ऑयल आया नहीं जो सस्ता कैसे मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे बेसिकली मेरी जितनी भी एज है, पर यहाँ पे देखिए कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो दूसरी दुनिया से बिल्कुल डाउन टू अर्थ इसलिए है। आप इंडिया को देख लें, उनके जितने भी नेता वगैरह आते हैं वो जहाँ पे ईंट रख के जाता है ना, दूसरा उसी के ऊपर ईंट रखता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके ऊपर ही रखता है ना। अब हमारा यहाँ पे क्या है जी कि आपको गलियों में साइन बोर्ड तो नजर आएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए नजर आएंगे, लेकिन किसी गरीब की छत गिर जाए उसके घर के बाहर सलाम दुआ लेते हुए तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। हमारे यहाँ पर तो आपको जगह जगह लोग गरीब गुरबा नजर। आप ये मार्केट देख लें, यहाँ पर क्या कभी किसी सियासतदान ने तवज्जो दी है? सिक्योरिटी इश्यूज हैं इधर। पानी मैं कहता हूँ वो दूसरी साइड पे जाए पानी खड़ा होता है वो फूड पॉइंट। अब मैं बेसिकली लॉयर्स हूँ। हम यहाँ पे अगर हम डिफरेंस करते हैं ना कि यार हम कंट्रीज के साथ डिफरेंस करते हैं, आप सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर ईमानदाराना निज़ाम लाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन के लिहाज से 71 में जो हमसे मुल्क बिछड़ा, हम उससे भी नीचे चले गए। बांग्लादेश डेफिनेटली 71 में। अब हमारे यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि जी इलेक्शन आने हैं, गली बना दो, गटर बना दो, दूसरी चीज़ें बना दो। यार गरीब के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, उसके लिए रोटी है, कपड़ा है, सीमेंट है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल में आप अपना बनाया हुआ हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहे। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं क्या नुकसान है उसमें, और हमें मतलब फायदा होगा कि नहीं? सब्जियां आएंगी, सस्ती आएंगी। अच्छा मैं यहाँ पर नहीं चाहते, फायदा बड़ा ये करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? पब्लिक का फायदा नहीं जाएंगे ना, ये हमारी हुकूमत ही नहीं चाहती है। मैं बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ, शायद आपको पता चलो कि पाकिस्तान को जो होस्टिंग मिली है एशिया कप की, ठीक है, इंडिया कहता है कि हमने इधर नहीं आना, ठीक है। वो ट्रेड तो एक सेपरेट बात है ना कि वो पॉलिटिशियंस का इशू है। वो वहाँ पर अगर पॉलिटिशियन का इशू करें तो फिर नजम सेठी साहब को भी उनके मुंह पे चपेट मारनी चाहिए कि भाई अगर आप इधर नहीं आ सकते तो हम भी वर्ल्ड कप में आपकी तरफ नहीं जा सकते। तो क्रिकेट को हम ट्रेड के साथ जो सा वो तो नहीं मैच कर सकते। मेरी बात सुने, एक मुल्क है, हमारी इज्जत नहीं। एक बंदा कहता है कि हमने आपके मुल्क नहीं आना, अगर सिक्योरिटी इश्यूज होती तो PSL आपका कामयाब ना होता। न्यूजीलैंड भी यहाँ पे ना आती, इंग्लैंड भी, वेस्ट इंडीज भी, जिम्बाब्वे भी, ये सारी चीजें आके चली गई। ठीक है, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या इस तरीके से जो कंट्रीज आए या न्यूजीलैंड, इनमें से किसी के साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं यार। हमारी इनमें से किसी के साथ कश्मीर इशू हुआ है? हमारा जहाँ तक मोटिव है ना कश्मीर इशू का, वो कहता है हमारा हिस्सा है। अब आप देखें कि रिसेंटली मैं एक इशू देख रहा था कि पार्लियामेंट मोदी ने एक जगह पे इफ्तिताह किया, उसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की सीटें रखी हैं। अगर आप जिस तरह बात करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो निकलता है। वो कहता है हमारा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। चाइना कहता है वो शायद मैप की बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में। नहीं, मैप की बात नहीं कर रहा मैं, उनके रकबे की बात करूं। चाइना का आप पार्लियामेंट की जो बात कर रहे हैं उन्होंने हमारी सीटें उसमें रखी है, उन्होंने सीटें रखी है। ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान साइड, कश्मीर की भी सीटें रखी हैं, पाकिस्तान साइड की नहीं रखी उन्होंने। तो इसका मतलब है वो ये मान रहे हैं कि वो ये हमारा नहीं। हमारा पाकिस्तान ने आज तक अभी असेंबली में आपने फाटा की सीटें कितनी रखी हैं, गिलगित बल्तिस्तान की कितनी रखी हैं। आप हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ अपने इलाके को बचा रहे हैं। अगर जब तक हम एक नहीं ना हो सकते, डेफिनेटली जब तक हम एक नहीं हो सकते, हम ईमानदार नहीं हो सकते, आपका भैया आप पे ट्रस्ट नहीं करता। दोस्तों तो भाई साहब से पूछा गया भारत और पाकिस्तान के जो लोग हैं उसमें क्या डिफरेंस है कि भारत के लोग तरक्की कर जाते हैं, पाकिस्तान के लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपने कई वीडियो के अंदर सुना होगा कि कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। ये बिल्कुल सही है, वही बात यहाँ पर ये कोट कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की जो प्रॉब्लम होते हैं उनको कभी सॉल्व नहीं करते, जबकि जो इंडियंस हैं वो मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उनका सपोर्ट करते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं या फिर बिजनेस में हेल्प करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे खास बात है कि एजुकेशन क्वालिटी इतना बेकार है उनकी कि वो लोग एक सही से नेशनलाइज नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग भाषा के ऊपर लड़ते रहते हैं। इसके अलावा जो देवबंदी, बरेलवी, मस्जिदें तोड़ना एक दूसरे की, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चलती रहती हैं। उनके लिए सबसे पहले पाकिस्तान नहीं है, उनके लिए सबसे पहले होता है हम। और इसी वजह से जब ये लोग बाहर जाते हैं तो चोरी चकारी करते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वहाँ के रूल्स नहीं मानते हैं। इस वजह से इनका नाम बहुत ख़राब हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर। अब कोई पाकिस्तानी वीज़ा अगर लगाता है तो फिर उसको वीज़ा ही नहीं मिलता है। इस तरह की कंडीशन अब पाकिस्तान के खिलाफ बनती जा रही पूरी दुनिया के अंदर। दूसरे वाले भाई साहब कह रहे हैं कि भारत की टीम जो है क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी एशिया कप में। ये बात बिल्कुल सही है और मेरा ये मानना है कि जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं, हाल ही में आपने देखा कि आर्मी के ऊपर जो है लोग हमले कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर इमरान खान के ऊपर गोलियाँ चल रही हैं। इसके अलावा
मस्जिद में ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग लोकेशन के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर पाकिस्तान के अंदर अपनी टीम भेजना सबसे बेवकूफ़ी वाला काम होगा। दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, अगर वहाँ पर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर मैच हार जाते हैं पाकिस्तान के लोग, उसके बाद में भीड़ जो है अगर हमारे प्लेयर के ऊपर अटैक कर देती है तो कंडीशन बहुत ख़राब होगी। इसके अलावा आतंकवादी जो है जो पाकिस्तान के अंदर पाल के रखे गए हैं वो भी हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान चाहे हमारे यहाँ खेलने आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आईसीसी ही फंडिंग करती है पीसीबी को, जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, और आईसीसी को मैक्सिमम फंडिंग जो करता है वो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। कहीं ना कहीं इनको जो है झुकना पड़ेगा, 100% झुकना पड़ेगा। अगर अपना क्रिकेट का बिजनेस चलाना है तो झुकना पड़ेगा, अगर नहीं झुकेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्रिकेट भी कहीं ना कहीं खत्म होता दिखेगा। आने वाले समय के अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट से बाहर आपको दिखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।